जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा किस पर करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले करने वाले हैं दोस्तों हम जो पर्यवेक्षक है इस पर, उद्यान पर्यवेक्षक, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर आप सभी के लिए बॉबी भाई और अन्य छात्रों ने क्या अपनी राय दी है, कमेंट किए हैं और क्या है संपूर्ण मामला। और जो बायोलॉजी वाले हैं पिछले 8-10 सालों से क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, क्यों उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसका कारण भी मैं आप सभी को बताऊंगा। बस लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे। और जो स्टूडेंट्स अभी नए नए बीएससी किए हैं बायोलॉजी से, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आने वाले टाइम में वह लोग भी इस पद को भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस पद को वापिस लाना आवश्यक हो चुका है। तो मुद्दे की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम कुछ और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड पे, ये देखिए 2 करोड़ रुपए का यहाँ पे उद्यान निदेशक जो हमारे हैं उन्होंने क्या कर दिया है, 2 करोड़ रुपए का करप्शन कर दिया है। और किस तरह से यहाँ पे पैसा की मारामारी चल रही है। तो मामला दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे हम कि इसने कहाँ से आग पकड़ी है। मामला ये है दोस्तों, 181 पदों पर एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें टोटल 463 विज्ञप्ति थी। यूके ट्रिपल एससी इस एडवर्टाइजमेंट को निकालता है और उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट यूके पीएससी के पास जाता है और यूके पीएससी इस एडवर्टाइजमेंट को संशोधन के लिए वापस उद्यान विभाग को भेजता है। और संशोधन के बाद वापस आने से पहले इस पे चर्चा ये हो चुकी है कि जो बायोलॉजी वाले हैं उनके साथ फिर से उत्तराखंड सरकार ने मजाक कर दिया है। और आप सभी पढ़ते रहिए दोस्तों, बिल्कुल आप सभी पढ़ते रहिए, क्योंकि आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप उस पर नहीं आएंगे। और मैं यहाँ उत्तराखंड के जितने भी अभिभावक हैं जो अपने छात्रों को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को उत्तराखंड में साइंस से अपना फ्यूचर बनाने की बात सोच रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, आप ठहरिए। आप इस दिशा में उत्तराखंड में जो छात्र हैं उनके लिए बिल्कुल भी कदम ना उठाए। हाँ, हो सकता है आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, वो नेट निकाल दे, वो आईआईटी निकाल दे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नहीं निकालेंगे, निकालने का रेशो मुश्किल से 10% भी नहीं है। जो नहीं निकाल पाएंगे वे अभ्यर्थी बाद में आर्ट साइड से उत्तराखंड पढ़ने वाला है और साथ में हिंदी पढ़ने वाला है। चलिए दोनों तो ठीक है, लेकिन साथ में सामान्य विज्ञान भी पढ़ने वाला है और उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ने वाला है, भारत का इतिहास भी पढ़ने वाला है। मतलब वो पहले बायोलॉजी पढ़े, पहले मैथ पढ़े, उसके बाद ये वापस पढ़े। और जब उन्हें ये ही पढ़ना है तो मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा, आप पहले से ही उन्हें इतिहास पढ़ा दीजिए। कम से कम बच्चा आगे भारत का इतिहास तो क्वेश्चन, पॉलिटिकल के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो तो सही लिख पाएगा। तो यही दोस्तों मुद्दा है और इस पर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए दोस्तों, शेयर नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि ये जो अभ्यर्थी अभी तक इस पर जो तैयारी कर रहे हैं वे अभ्यर्थी भी, और जिनका बीएससी हो चुका है बायोलॉजी, उनके लिए भी ये आने वाला है। तो ले चलते हैं दोस्तों, हमारे जो अध्यक्ष साहब है बेरोजगार संघ के, हमेशा से समर्थन में रहे हैं। उद्यान विभाग के मंत्री और अधिकारी सुन ले, नियमावली तुम्हारे खेत की मूली नहीं, जब चाहो उसे बदल दो। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं, पहले उनका दर्द जानते हैं और इस पर और गहराई से जाते हैं। बॉबी भाई जिस पोस्ट के लिए ये बायोलॉजी वालों के लिए बाहर कर रहे हैं, उनकी उसकी 95 पोस्ट 2016 में निकली। हमने 300 फीस भी दिया, पर ये बोला गया इसमें और पद आएंगे, फिर सबका एक साथ पेपर होगा। ठीक है। और 2018 देखिए दोस्तों, 2016 में आया, वापिस ले लिया गया। फिर 2018 में उद्यान पर्यवेक्षक के 44 पद प्लस उद्यान निरीक्षक के 139 पद, मतलब कि 44 और 139 पद आए, निरीक्षक के 139 पद। उस समय भी मंत्री सुबोध उनियाल
के समय इन पदों पर रोक लगा दिया गया था। हमने बहुत आंदोलन किए, कुछ नहीं हुआ। अंत तक कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने पेपर कराने को कहा और इन्होंने सिर्फ उद्यान निरीक्षक के 139 पदों पर पेपर कराया। उद्यान पर्यवेक्षक के 95 + 44 139 पद पर पेपर नहीं कराया। उस समय भी नियमावली संशोधन का नाम पर पदों को भरा नहीं गया। मतलब कि सीधी सी बात है, जो 139 2018 में आए थे उन पदों पर तो पेपर हो गया, लेकिन जो 44 + 95 पहले आए थे उस पर पेपर नहीं हुआ। संशोधन के नाम पे उसे भी ठगा गया। तो अब दोस्तों ये जो वो है एडवर्टाइजमेंट 5 अक्टूबर 2021 को निकाल कर पद कर दिए गए 181 और आज दोस्तों चल रहा है 2023। आप देख सकते हैं 2 साल हो चुकी है और ये जब निकाला गया था इस पे फीस हालांकि नहीं लगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से मजाक बनाया था, अपने जन्मदिन का उपहार देके सबसे फ्री में फॉर्म भरवाए थे और शायद इसीलिए भरवाए होंगे क्योंकि बाद में सभी लोग बदवाएं दे उन्हें। उससे अच्छा है फीस ना ली जाए, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, सभी छात्रों के साथ मजाक करना था। देखो हम तुम्हारे लिए नौकरी लाए हैं 25,000 और होना क्या है, ये नौकरी हम खुद ही वापस ले लेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा जाता है पोस्टें हटाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। क्यों ऐसा होता है? क्या उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है जो वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं? क्या उस पर पोस्ट ऐसा लिखकर आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उस पर आना चाहिए इतने पदों पर एग्ज़ाम होगा ही होगा, करवाया ही करवाया जाएगा, क्योंकि वो खाली पद है इसलिए उन खाली पदों का विज्ञापन आया है। ऐसा होना चाहिए। अगर सरकार को कार्य करना है तो ये होना चाहिए, इतने पदों पर विज्ञापन होगा ही होगा। बाद में सीटें बढ़ाई जा सकती है, ना कि घटाई जा सकती है। सीटें घटाने का कोई औचित्य नहीं होता। अगर खाली सीटें है और उस पर विज्ञापन निकाला जा चुका है, उसके बाद सीटें नहीं घटानी चाहिए। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर छात्रों की या आप बोल सकते हैं कार्य करने वालों की कमी ना हो। हर जगह यहाँ पे, हर सिस्टम में यहाँ पे आवश्यकता है। उत्तराखंड में अभी समय ही कितना हुआ है, विभागों में जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर रहेंगे तब ही विभागों में अच्छे से विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सीटें दिखाई जाती है, हमने इतनी नौकरियाँ दी, इतनी नौकरियाँ दी, वह सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है दोस्तों, और कुछ दिनों बाद वो वापस लिया जाता है। और वापस लेने का मैं आपको बताता हूँ इनका तरीका क्या है। ये कहाँ से वापस लेते हैं? ये वापस लेते हैं उन अभ्यर्थियों से जो एकजुट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड में साइंस वाले अभ्यर्थियों के हालत, यहाँ पे सभी स्टूडेंट को अभी तक उत्तराखंड में लगभग सभी को पता चल चुका है यहाँ पे 181 बायोलॉजी वालों की पोस्टें जाने वाली है। और यहाँ पे अभी बीएससी फाइनल वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे पिछले साल, उनके लिए भी ये फिर से फॉर्म खुलने वाले हैं और वो अभ्यर्थी कम से कम 50,000 होंगे ही होंगे। 50,000 में से 30,000 ऐसे होंगे जिन्हें भरवाना होगा। 20,000 हो, अरे हम कहते हैं 10,000 ही क्यों ना हो, लेकिन 10,000 अभ्यर्थी फिर से नए होंगे ही होंगे जो फॉर्म भरेंगे। उसमें से कोई भी अभ्यर्थी ऐसे नहीं है जो यहाँ पे उसमें आना चाहते हैं, बात को अपना रखना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है। और कुछ अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे हैं जो आप देख भी रहे हैं 2016 से इस पर तैयारी करते आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अगर इतने सारे अभ्यर्थी हैं वो कहाँ है, क्योंकि आप पढ़कर क्या करोगे जब आपकी वैकेंसी आएगी और वापस जाएगी। जैसे फॉरेस्टर के साथ हुआ, लैब असिस्टेंट के साथ हुआ। मतलब अगर कोई पेपर लेट करवाना हो तो साइंस वाला पेपर, अगर भर्तियां गिनवानी हो साइंस वाले में बढ़ा दो जी। भर्तियां कितनी आ रही है? लैब असिस्टेंट में कितनी आ रही है? 400 से ऊपर। उसमें फॉरेस्टर में कितनी आ रही है? 316 से ऊपर। और उसमें कितनी आ रही है? 463। लेकिन बाद में जब तक एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है, बाद में वैकेंसियाँ कितनी रह जाती है? 100, 150, 200।
मतलब सीधी 50% वैकेंसी हटा दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइंस वाले छात्र एकजुट ही नहीं है, इनकी कोई यूनिटी ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और अगर कोई, हमने देखा था एक ग्रुप में कोई टीचर इनका समर्थन ले रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इन्हें अपना समर्थन, उनके लिए वो स्टूडेंट इस तरह से सोचते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कुछ होते हैं दोस्तों, मैं स्पेशली उन्हें कहना चाहूँगा। आपको बुरा लगता है तो आपको लगना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र यूकेएसएससी में प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रुप सी में, लेकिन कोई भी टीचर उनके साथ नहीं है। चलिए वो अच्छी बात है कि जो ग्रुप सी के स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से टीचर साथ नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो टीचरों को बुलाना चाहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के बावजूद भी वो टीचरों को अपने साथ लड़ता हुआ देखना चाहते हैं सिस्टम से। ये उनकी सोच है और इस सोच का मैं हमेशा समर्थन करता हूँ कि गुरुओं को अपने शिष्यों के साथ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा एक टीचर थे, वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि इस पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर यहाँ पोस्टें फिर से आ जाती है, मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा सारा का सारा पढ़ाई का सिस्टम। उन्होंने कहीं भी कुछ भी किसी तरह से नहीं बोला कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं। वो टीचर जो भी हो, मैं भी एक टीचर हूँ दोस्तों, लेकिन वो भी टीचर है। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ पर्सनली, मैं बस कमेंट में जो व्हाट्सएप में बातें चल रही थी उसे सुनकर मैं देखते ही देखते मेरे हालत ऐसे हो गए कि एक अभ्यर्थी उन्हें कह रहा है कि यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट बंद करो। जबकि बातें किस पे चल रही थी, कोई व्यक्ति, बातें चल रही थी, कोई व्यक्ति इसका जो पेपर है उसका सिलेबस मांग रहा था। सिलेबस के कारण बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो उन्होंने, टीचर ने कहा था सिलेबस के साथ साथ मैं आप सभी को ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उन यहाँ पे दूसरे अभ्यर्थी कह रहे एडवर्टाइजमेंट बंद करो। अरे दोस्तों, अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर भी रहे हैं वो फ्री का कर रहे हैं, आप सभी के लिए बेनिफिट का ही काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उससे पहले आप सभी लोग इस पोस्ट को वापस लाने की कोशिश तो करिए, एकजुट तो हो जाइए। उस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। जो वो कह रहे हैं कि भाई ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स हमारे पास है, सब कुछ है, उनका कहने का मतलब ये है ये हम दे देंगे आपको, लेकिन उससे पहले पोस्ट तो लेकर आओ। नोट्स का क्या करोगे, सिलेबस का क्या करोगे? तो उन्होंने कहाँ गलत कहा था? एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने बिल्कुल सही मार्गदर्शन किया था। लेकिन कुछ छात्रों को इससे भी दिक्कत है। मैं भी शिक्षक हूँ, मैंने लैब असिस्टेंट के जो छात्र थे उन्हें पढ़ाया, उनके लिए क्वेश्चन बनाए, और जब वहाँ पे पता चला कि उनका जो पेपर है और लेट होने वाला है और देरी से होने वाला है, हम 2 बार यूकेपीएससी आयोग उनके साथ गए। अभ्यर्थी 10 थे, लेकिन उनके साथ 10 अभ्यर्थी में से 4 या 5 अभ्यर्थी ऐसे थे जो पहले से ही हमारे साथ पढ़ते थे, और उनके साथ मैं खड़ा हुआ। जो भी स्थिति हुई, जैसा भी हुआ, 1 हफ्ते के बाद यूकेपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और उसका एग्ज़ाम सही समय में होने का उन्होंने आश्वासन दिया। वरना कुछ लोगों से पता चल रहा था वो एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होने वाला है। अब पर्याप्त समय है, सभी अभ्यर्थी संतुष्ट रहे। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ 10 अभ्यर्थी थे दोस्तों, लेकिन उन 10 ने भी कोशिश की। बात हुई अंदर सचिव से और उन्होंने कहा कि हम ये अध्याचन जुलाई अगस्त के आसपास निकलवा देंगे, आप सभी लोग इसकी तैयारी करिए। तो ये दोस्तों उस टाइम स्थिति थी। अब क्या है, उद्यान वाले फिर से साइंस वालों को टारगेट बनाया जा रहा है, और साइंस वाले ये ना सोच के कि ये पोस्टें कैसे वापस लाए जाए, इसकी जगह उन्हें दिक्कत हो रही है कि टीचर जो है वो आपके समर्थन में आए हैं और वो आपको समझा रहे हैं कि आप सिलेबस को अभी छोड़िए, आप सिलेबस को छोड़कर हम सिलेबस के साथ साथ नोट्स तक फ्री आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पोस्ट को वापस करवाने के लिए समर्थन में आइए तो सही। तो ये बातें हुई थी, बहुत ही दोस्तों बुरा लगा मुझे। मैं आप सभी से फिर से बोलना चाहता हूँ, यहाँ अगर आपको
अपनी पोस्टें चाहिए, सभी अभ्यर्थियों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए दोस्तों। और सभी को, जितने भी अभ्यर्थी है सभी अभ्यर्थियों को, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दिन हमारे जो अध्यक्ष साहब है उनकी सहायता से, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, हम पहले इसको विधिवत ढंग से करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे फॉर्मेट तैयार करके देंगे विभाग के जो सचिव है, और शायद गणेश जोशी जी से भी मिलेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सभी लोग इस पर रैली करने के लिए भी आप सभी के साथ खड़े हैं। तो ये अध्यक्ष जी ने कहा है और उनका जो आश्वासन है आप सभी को पॉजिटिव लेना चाहिए और वेट करना चाहिए उस दिन का जिस दिन यहाँ पे ये रैली होने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जो पहले एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है वो यहाँ पे 95 पद, ये इसी की बात की जा रही है। अब एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, जेई वाले अभ्यर्थी थे, यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग पॉलिटेक्निक वाले जो अभ्यर्थी थे, उन पे भी इसी उपनल के थ्रू कुछ पद भरे जाने चाहिए थे। मतलब कि सिंचाई विभाग के 226 पद पहले किस में डाल दिए गए, यूकेपीएससी आयोग में। उसके बाद संशोधन के लिए उपनल के थ्रू उसे भरने का ऐलान करा गया। दोस्तों अभी 5 या 6 दिन पहले उन 226 पदों को वापस लिया गया है और उसके बाद ये हमारे साथ ये स्थिति आई है। लेकिन दोस्तों 226 पद अभी 5-6 दिन पहले वापस लिए गए हैं। अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक के भी कम है, जो सिविल वाले हैं पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थी भी कम है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब तक वापस नहीं लिया अध्याचन, चाहे उन्हें कहीं भी भेजा हो, कहीं भी, पूरे आप बोल सकते हैं पुलिस लाइन से लेकर गांधी पार्क हर जगह उन्होंने रैली की है और उसका रैली का वीडियो भी मेरे पास एक उपलब्ध है। स्ट्रेंथ कम थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यूनिटी थी, उनके अंदर एक जज्बा था। तो आगे से कभी भी टारगेट नहीं करेगा कोई भी विभाग कि इन अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार से ऐसा मामला ना हम करें। लेकिन हमेशा से बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों के साथ, साइंस वाले अभ्यर्थियों के साथ ये किया जाता है और अध्याचन वापस लिए जाते हैं। हम सरकार से फिर से कहना चाहेंगे, आप इन सभी पोस्टों को वापस दे और सभी जो छात्र हैं उन्हें, जो यहाँ पे पिछले 7-8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका समर्थन करें। अगर आप सभी ये नहीं कर सकते हैं तो एक दिन दोस्तों रैली होना तय है और रैली होकर रहनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से आप 2016 से 2023 आ चुका है और आप विभाग, मतलब अगर आपको नहीं देने थे, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ कृषि विभाग लिख देते और पद वापस ले लेते। बायोलॉजी वाले कम से कम किसी अन्य अपना, चाहे वो प्राइवेट करते या कहीं और विषय से कुछ भी करके तैयारी तो करते। उनका 2 साल जो गया है उसका समय कौन देगा? तो इसके लिए दोस्तों सभी को एकजुट आना चाहिए। और दूसरी वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दूसरी वीडियो का आप इंतज़ार इसलिए करना कि क्या डिसीजन होता है और आगे जो हमारे अध्यक्ष है बॉबी पंवार जी, वो क्या इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, जो भी वो कहेंगे अपने अध्यक्षता में, जो भी बात करेंगे वो बात आप सभी के सामने रखी जाएगी। जिस प्रकार से भी वो बोलेंगे हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए और एकजुट होकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर वो हमारे साथ खड़े हैं तो हमारा उत्साह दुगुना होना चाहिए और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और सरकार को ये बात स्वीकार करनी होगी, जो 181 पद आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, मतलब 2016 से ठगते आ रहे हैं, वो पद आप हमें वापस देंगे। आप 181 के 81 पद हमें वापस देंगे। अन्यथा दोस्तों आप पढ़ते रहिए, पढ़कर क्या होने वाला है दोस्तों, पद आएंगे, आपको भ्रमित किया जाएगा और उसके बाद वापस लिया जाएगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि ये वापस भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पर आप सभी से एक निवेदन है, एकजुट हो जाइए। सभी के सभी अपने आसपास जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं, वो
फिर से फॉर्म खुलेगा, आप सभी इसको फॉर्म भरिए और तब तक के लिए आप इस पद को वापस लाने में एकजुट हो जाइए। तो ये दोस्तों छात्रों के जो कमेंट थे, कुछ जिन्होंने लिखा था इस तरह से और बताया था कि इससे पहले भी ये भर्तियां आ चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप अगर नए नए अभ्यर्थी है, बीएससी पास कर चुके हैं, आपके साथ कहीं ऐसी स्थिति ना हो भविष्य में, इसके लिए आप सभी को खुद तय करना होगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बस अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस वालों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।